हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीपी राइटर व्लॉग्स में। और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ भानगढ़ का किला, जो कि अलवर ज़िले में स्थित है। भानगढ़ के प्राचीन नगर की स्थापना आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में की थी। दुनिया का ये भानगढ़ किला जो भूतिया किला है, और ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना यहाँ पर मना है। भानगढ़ किला जो कि भूतिया किला है, और ये किला मान सिंह के छोटे भाई माधो सिंह ने बनवाया था। उस समय माधो सिंह अकबर की सेना के जनरल थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या लगभग 10,000 के लगभग मानी जाती थी, और इस किले के 5 दरवाजे हैं। इसमें बहुत से मंजिल भी हैं, जो कि अब पूरी तरह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार ये इन पर रोक लग चुकी है। और कहा जाता है कि ये दुनिया का ऐसा किला है जो दिन में टूरिस्ट के लिए, लेकिन रात के लिए ये आत्माओं का घर बन जाता है। आखिर क्यों कहा जाता है सूर्यास्त के बाद जो भी गया हो वो कभी लौटकर वापस नहीं आया? आखिर क्यों शाम होने के बाद तलवारों की टनकार, लोगों की चीखें सुनाई देती हैं? आज भी ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि महिलाओं के रोने व चीखने की आवाज़ें आज भी सुनाई देती है। भानगढ़ किला की एक बहुत ही रहस्यमय कहानी, जो कि जितनी रोचक है उतनी डरावनी भी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस कहानी के अंदर। भानगढ़ की एक राजकुमारी थी, और उस राजकुमारी का नाम था रानी रत्नावती, जो बहुत ही खूबसूरत थी। और वह 18 साल की थी, तो उनके कई देश राज्यों से उनके रिश्ते आते थे। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई थी। वहाँ पर वह इत्र की दुकान पर पहुँची, तो इत्र को हाथ में लेकर खुशबू ले रही थी। तभी वहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक आदमी उसे देख रहा था, जो कि जिसका नाम था सिंधिया। वह रत्नावती का रूप का दीवाना हो गया था और उसे पाना चाहता था। वह जादूगर, जो कि काला जादूगर का महारथी था, उसने उस इत्र की बोतल में जादू कर दिया। लेकिन यह बात कुछ सैनिकों को पता चल गई, और यह बात रानी को जाकर बता दी। राजकुमारी ने वह इत्र की बोतल को बाहर फेंक दिया, और वह बोतल एक पत्थर पर जा गिरी। उस पत्थर पर सारा इत्र फैल गया, और वह पत्थर वहाँ से फिसलकर जादूगर पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। मरते समय उस जादूगर ने ये श्राप दे डाला कि यहाँ रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे, और उनकी आत्माएं इन्हीं किले में भटकती रहेंगी। लगभग 1 साल बाद भानगढ़ व अजबगढ़ के बीच लड़ाई हुई, और वहाँ पर सभी लोग मारे गए। काले जादूगर की बात आज भी सच हो गई, यानी कि आज भी वहाँ आत्माएं रात भर भ्रमण करती हैं। इसी वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार वहाँ पर सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जाना मना है। इस किले में आज भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जो कि जस के तस हैं। और तो दोस्तों, ये जो कि भानगढ़ किला, यानी कि जो भूतिया किला के नाम से जाना जाता है, और इसकी हिस्ट्री में ये माना जाता है कि इसके इतिहास में कि ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का ये
पहला ऐसा किला है जो भूतों का गढ़ भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ग्रामीणों द्वारा कहा जाता है कि इस किले के पिछले हिस्से जहां पर बहुत ही अंधेरा रहता है, बात करने या कोई विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया था। इस किले में सभी लोग मारे गए थे और रानी रत्नावती भी मारी गई थी और कहा जाता है कि आज भी इनकी चीखें और तलवारों की टनकार सुनाई देती है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।